देखो बेटा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ये सब बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता तुम इसकी आदी हो जाओगी। देखो बेटा, अब यही तुम्हारा नसीब है और तुम जितनी जल्दी ये बात मान लोगी ना कि तुम उसकी बीवी हो, उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। बीवी बीवी नहीं, मैं गुड्डू की आया हूं, एक 8 साल के बच्चे की देखभाल करने वाली आया। बेटा, मैंने तो तुम्हारी बेहतरी का ही सोचा था, पर मुझे क्या मालूम था कि आपने क्या सोचा था अम्मी? बताएं, क्या सोचा था आपने? गुड्डू एक बच्चा है और हमारी किंजा एक अच्छी, समझदार, जवान, खूबसूरत लड़की, जिसकी हर एक ख्वाहिश, हर एक खुशी का जामिन सिर्फ उसका शौहर ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, अब गुड्डू की आया ही बन के रहना मेरा नसीब है। तुम तो रहने ही दो, ये बेवकूफी का फैसला तुमने खुद किया है, अपना नसीब तुमने खुद लिखा है किंजा। अच्छा छोड़े ना ये बातें, आप बताएं, आज सुबह ही सुबह सब खैरियत है? छोड़ आई है मोहतरमा अपने शौहर का घर। या अल्लाह, लेकिन क्यों? क्या जान भाई से कोई झगड़ा हुआ है? पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, पैसे दो पैसे की बात पर ना ससुराल छोड़ के आ जाती हैं। जब से आई है मैं पूछे जा रही हूँ कि बताओ क्या बात हुई है, लेकिन कुछ बताती ही नहीं है। क्या हुआ है आप ही बताएं मुझे। क्या बताऊं? अरे क्यों छोड़कर आई हो अपना घर? कोई तो वजह होगी, वही पूछ रही है। वजह? हाँ, वजह पूछ रही है। वजह शायद आप हैं अम्मी। या शायद अजान या खुद मैं। तो क्या हो गया है? मैं क्यों होंगी वजह? और कौन सी माँ है जो अपनी बेटी का घर खराब करेगी? मैं तो रात को किंजा को रुखसत करके बहुत खुश थी और ये सोच रही थी कि चलो दोनों बेटियां मेरे अपने घर की हो गई। मुझे क्या पता था कि एक को ब्याहूंगी तो दूसरी वापस आ जाएगी। आप ही, मुझे तो पहले ही डर था इस बात का कि ऐसा कुछ ना हो जाए। आपको अपने घर से ज्यादा इस घर की फिक्र लगी रहती है। मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ, आप अजान भाई को फोन करके सॉरी बोलें और वापस चली जाएं। और आप इस घर की फिक्र की जगह ना अपने घर पे ध्यान दें। अच्छा, और ये घर कौन चलाएगा? तो अब भी कैसे चलेगा? मेरा मतलब है पहले जो तुम पैसे देती थी वो अजान ही देता था ना, अब अगर वो नहीं देगा तो तुम कहां से लाओगी? अम्मी आप फिक्र मत करें। क्या हुआ जान, तुम तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना बेटे? नहीं। रात को जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। वो घर छोड़ के चली गई अम्मी। क्या? कब? आज सुबह। ऐसी लड़की ना घर बसाना ही नहीं चाहती। कितना अच्छा चले तुम उसके साथ, कितना अच्छा सुलूक किया, उसके घर वालों का कितना ख्याल रखा। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ वो चली गई, वो तुम्हारे काबिल थी भी नहीं। हेलो, मूड ऑफ लगता है। इसे क्या हुआ है? गई। कौन गई? अरे वही कौशल की बच्ची, और कौन। कहाँ गई? गई अपने घर। अच्छा हुआ जान छूटी उससे।
अब अजान अकेला है और टूटा हुआ भी। उसे एक सहारे की जरूरत है और वो सहारा उसका तुम्हें बनना है माहिन, सिर्फ तुम्हें। गुड्डू, गुड्डू, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। बुखार? बुखार तो नहीं है? कोई ठंडी चीज खाई है ना तुमने? अम्मी गले में दर्द हो रहा है। मुंह खोल के दिखा, खोल मुंह। सारा गला सूजा पड़ा है। कोई ठंडी चीज खाई है ना? सच सच बताओ। फुप्पो के घर ठंडी बोतल पिए? 100 दफा मैंने मना किया है कि मौसम बदल रहा है, ठंडी चीजें खाने से तेरा गला खराब हो जाता है, लेकिन तेरी समझ में ही नहीं आती ये बात। कर लिया नहीं अपनी तबीयत खराब? मैंने किंजा को बोला भी था। कहाँ है ये किंजा? किंजा, किंजा, इधर आओ। जी मुमानी। तुम्हें मना किया था ना कि इसको कोई ठंडी चीज नहीं खाने देना, देखा तुमने इसे? जी मुमानी, मैंने तो मना किया था। तो फिर? मुमानी ये जिद कर रहा था तो अम्मी ने मंगवा के दे दी। ये क्या बात हुई? गुड्डू तो बच्चा है लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम्हें अपनी अम्मी को रोकना चाहिए था ना। अब इसका गला खराब हो गया, अब इसकी देखभाल तुम्हारी अम्मा करेंगी क्या? अब जाओ, जाकर गर्म पानी करो, उसमें नमक डालकर लाओ, इसको गरारे करवाऊंगी। और हाँ, आइंदा मैं गुड्डू के हवाले से जो बात कह दूं, तुम और तुम्हारी माँ अपनी मत चलाना। अब जाओ। कर ली ना अपनी तबीयत खराब? सुनता ही नहीं है ये लड़का मेरी। वाला